हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर मनीष हियर, मैक्सिलोफेशियल एंड फेशियल प्लास्टिक सर्जन। आज जिस टॉपिक पे हम लोग बोलने वाले हैं वो आपकी डे टू डे लाइफ से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है। या तो डायरेक्टली आपसे जुड़ी हुई है, या आपके किसी घर के मेंबर से जुड़ी हुई है, या आपके आस पड़ोस के लोगों से जुड़ी हुई है। और बहुत ज़्यादा लोग इससे इम्पैक्टेड हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा लोगों का इससे जुड़ाव है, इस चीज़ का प्रभाव है उन पर और इससे लिंक्ड है। तो वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले तो प्लीज़ आप लोग जो भी नए नए लोग हैं या पुराने विजिटर भी हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तभी हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगा, और तभी हम जो कहना चाहते हैं, जो सोसाइटी को मैसेज देना चाहते हैं, वो मैसेज आप तक पहुंचेगा और फिर आप आगे उसको बढ़ा सकते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर लीजिए। ये आपकी छोटी सी हेल्प हमारे लिए बहुत बड़ी हेल्प होगी, क्योंकि हमारा इन्फॉर्मेशन जो हम लोग मैसेज पहुँचाना चाहते थे वो मैसेज पहुँच पाए। तो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जो गुटखा हम लोग खाते हैं उसका हमारे शरीर पे क्या क्या प्रभाव पड़ता है। ये तो सबको ही, मुझे लगता है अब तो इसमें इंफॉर्मेशन की कोई कमी ही नहीं रही है कि हर गांव का बच्चा बच्चा तक जानता है गुटखा खाने से कैंसर होता है। ये अलग बात है कि खाते सभी हैं, छोड़ने को कोई तैयार नहीं है। लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं कि कैंसर ही होता है, और भी बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं जिसके बारे में आपको ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं पता है। और क्या पता, मुझे लगता है शायद जब इतनी चीज़ें और इतनी बातें लोग सुनेंगे तो शायद उनको ये एहसास हो कि वो ये जहर क्यों खा रहे हैं, क्यों अपने फैमिली को बर्बाद कर रहे हैं, क्यों अपने बच्चों को अनाथ कर रहे हैं, और क्यों अपने फैमिली वालों को परेशानी में डाल रहे हैं। जो उतने पैसे से और भी बहुत चीज़ें हो सकती हैं। तो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए, गुटखा जो है उसका प्रभाव दो तरह से होता है। एक तो जब हम लोग मुँह में लेते हैं तो जिस वातावरण के संपर्क में आता है, यानी मुँह के अंदर, मुँह की जो म्यूकोसा है, मतलब कि मुंह के अंदर की जो स्ट्रक्चर्स हैं, जीभ है, गाल का अंदरूनी हिस्सा है, या दांत है, जब इन चीज़ों के संपर्क में आता है तो वहाँ प्रभाव छोड़ता है। उसके अलावा उसके बहुत सारे जो लार में जब वो मिल जाता है तो उसको हम लोग कंज्यूम भी कर लेते हैं, वो हमारे अंदर भी चला जाता है, तो उसका भी एक बहुत बड़ा प्रभाव है। तो लोकल प्रभाव जो है, मतलब आसपास के वातावरण में जो प्रभाव होता है, उसमें दो तरह के। एक तो ऐसा प्रभाव जो कि कैंसर से पहले का होता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्री कैंसरस कंडीशंस या लीजन्स, और एक तो कैंसर। तो प्री कैंसरस का, उसके अलावा एक डेंटल प्रभाव, दांत पे भी प्रभाव इसका बहुत ज़रूरत पड़ता है। जब आप गुटखा खाते रहते हैं लगातार चबाने के चलते क्या होता है कि दांतों पे बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है। कई बार तो दांत या तो फ्रैक्चर हो जाते हैं, बहुत सारे दांत टूट जाते हैं कई बार, या लगातार चबाने के चलते वो घिस जाते हैं। और बहुत ज़्यादा जब घिस जाते हैं तो क्या होता है कि एक टाइम के बाद जो नसें होती हैं दांत के अंदर, जो नस होती है ऑलमोस्ट, जब जो क्राउन एरिया जो हम लोग को दिखता है मुंह के अंदर दांत का हिस्सा, उसको क्राउन बोलते हैं उसको। तो वो एरिया जब आधा घिस जाता है तो नीचे नसें होती हैं, ऑलमोस्ट जब नस वातावरण से एक्सपोज हो जाती है, वातावरण के संपर्क में आ जाती हैं, तो होता क्या है कि उन दांतों में बहुत तेज़ दर्द होता है। बहुत तेज़ दर्द होने के या तो आपको रूट कैनाल करना पड़ता है, फिर आपको कैप लगाना पड़ता है, या कई बार क्या होता है कि सारे दांतों के ऊपर ही कैप लगाना पड़ सकता है, ये भी कंडीशन आ सकता है। तो ये आपके लिए एक फाइनेंशियल बर्डन होता है और वेस्टेज ऑफ टाइम होता है। इस हैबिट के चलते आप इतना लंबा जब काम कराएंगे, बहुत सारे दांतों का रूट कैनाल कराएंगे, बहुत सारे दांतों पर कैप लगवाएंगे, तो आपको बहुत बार डॉक्टर्स को विजिट करना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि पूरा महीना ही लग जाता है अगर सारे दांत खराब हो तो इतना टाइम का वेस्टेज और इतने पैसे की बर्बादी होती है। उसके अलावा दांत की तो समस्या ही, जो जिस हड्डी के अंदर दांत होता है और जो म्यूकोसा होती है उसके ऊपर जो मांस होता है, उसको मिला के हम लोग बोलते हैं पेरियोडोंशियम। मतलब दांत के आसपास का जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग एक समझने के लिहाज से समझ सकते हैं, उसको पेरियोडोंशियम बोलते हैं हम लोग टेक्निकल भाषा में। तो जब आप गुटखा बहुत ज़्यादा खाते हैं तो आपको सीवियर पेरियोडोंटाइटिस होने का खतरा रहता है। मतलब क्या होती है, जिस हड्डी के अंदर दांत गड़ा हुआ है, जिसके अंदर दांत लगा हुआ है, वो हड्डी ग्रेजुअली धीरे धीरे गलने लगती है, और उसके साथ जो मांस जुड़ा हुआ है वो भी नीचे तरफ शिफ्ट होने लगता है। तो क्या होता है कि आपका धीरे धीरे दांत वो निकल के गिर जाएगा, ठीक है, या बार बार उसमें ब्लीडिंग होगी। तो ब्लीडिंग होगी तो क्या होगा, जो आप खा रहे हैं गुटखा, उसका कुछ कंपोनेंट, कुछ हिस्सा उसी ब्लड में मिल भी जाएगा और शरीर में पहुंच जाएगा, जो कि और अलग तरह की परेशानियाँ कॉज कर सकते हैं। तो ये तो दो प्रॉब्लम हुई जो सीधे सीधे दांतों से जुड़ी हुई। उसके अलावा जो गुटखा खाते हैं लोग, उसमें बहुत सारे प्री कैंसरस कंडीशंस हो जाते हैं या लीजन बन जाते हैं। मतलब वैसी उसमें विकार उत्पन्न हो जाती हैं जो ठीक कैंसर से पहले की होती है। उसमें मोस्ट कॉमन है ल्यूकोप्लेकिया। ल्यूकोप्लेकिया का मतलब होता है, ल्यूको मतलब होता है वाइट, उजला, सफ़ेद,
प्लेकिया मतलब एक ऐसा रबर जैसा कुछ स्ट्रक्चर जो होता है जिसको अगर आप देखिएगा किसी के मुंह में जो गुटखा खाते हैं, कुछ वाइट वाइट रंग का, उजले उजले रंग का स्ट्रक्चर जैसा दिखता है। और उसको अगर आप स्क्रैप करना चाहें, उसको आप अगर किसी चीज़ से निकालना चाहें तो वो रफ चीज़ से तो वो निकल नहीं सकता है, तो उसको बोलते हैं ओरल ल्यूकोप्लेकिया। तो ओरल ल्यूकोप्लेकिया कैंसर होने की एक वार्निंग साइन है कि आपको कैंसर डेवलप हो सकता है। इसके अलावा अगर वही स्टेज आगे बढ़ जाता है तो उसको बोलते हैं एरिथ्रोप्लेकिया, मतलब वो जो वाइट वाला स्ट्रक्चर है वो कुछ रेडिश रेड जैसा होने लगता है, या कई बार वहाँ से ब्लीड आ जाता है, ब्लड निकल जाता है, तो आप समझिए कि आपको एरिथ्रोप्लेकिया हो रही है। इसके अलावा एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है, उसको बोलते हैं OSMF, यानी कि ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस, OSMF। तो OSMF में क्या होता है कि आपके जो मांसपेशियाँ होती हैं मुंह के अंदर की, उनका लचीलापन ख़त्म हो जाता है। ये जो गाल है वो बहुत टाइट हो जाता है, एकदम रस्सी के जैसा। अगर आपको अंदर के साइड से इसको दबाइएगा, बाहर की तरफ खींचिएगा तो बिल्कुल खींच नहीं पाएगा, बहुत ज़्यादा टाइट। और उसके अलावा क्या था, उस कंडीशन में आपकी जीभ में और अंदर वाले म्यूकोसा में जो रेड कलर का, पिंक कलर का होता है, उसमें बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन, मतलब जलन जैसा होने लगेगा आपको। ज़रूरी नहीं है ये जलन, बेसिकली मोस्टली केसेस में न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी की चलती होती है, मतलब कई बार खान पान में आपका पूरा खान पान जो बैलेंस है, जो डाइट आपको लेना चाहिए, अगर वो नहीं ले पाए, कुछ खास तरह के विटामिन की कमी हो जाती है, उन मरीजों में भी ऐसा देखा जाता है। लेकिन गुटखा खाने वालों में अक्सर जो ये माइक्रो ब्लीडिंग हो जाती है, गुटखा बहुत रफ होता है, अब वो हमेशा आपके अंदर वाले गाल के हिस्से को उसको काटता रहता है, उसकी वजह से भी कई बार जलन की समस्या हो जाती है। और एक प्रॉब्लम है कि मुंह आपका खुलेगा नहीं, बहुत ही कम खुलेगा, तो बहुत सारी चीज़ आप खा नहीं पाते हैं। उसके अलावा अगर उस कंडीशन में आपको कोई डेंटल प्रॉब्लम हो जाए तो बेचारा डेंटिस्ट की तो वाट लग जाती है, बिकॉज आपका मुंह ही नहीं खुलता है, वो आपको सुई इंजेक्शन ही नहीं दे पाता प्रॉपर ढंग से। कई बार तो शून्य करने में समस्या होती है, अगर शून्य किस तरह बेचारा कर भी लिया तो वो दांत जो अगर निकालना पड़ गया उसको, तो चूँकि वो दांत में इंस्ट्रूमेंट लगाना ही बहुत मुश्किल हो जाता है, तो दांत निकालने में अक्सर दांत टूट जाता है। फिर सर्जरी करो, सर्जरी करके निकालो, जो चीज़ बहुत आसानी से हो सकती थी उसमें इतना झमेला। या कई बार जो डेंटिस्ट होते हैं वो लोकल मैक्सिलोफेशियल सर्जन जो है हम लोगों को वो रेफ़र करते हैं, फिर आपका कॉस्ट बढ़ जाता है। और OSMF क्या है, OSMF बहुत क्लोजली एसोसिएटेड है कैंसर से। OSMF अगर आपको हो गया है, ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस आपको अगर डेवलप हो गई है, तो मान के चलिए कि आपको कैंसर काफ़ी चांस है, मतलब 8 to 12% केसेस में, मतलब कुछ आर्टिकल्स तो 33% तक क्लेम करते हैं, लेकिन मान के चलिए 8 से 10 लोगों को, 100 लोगों में से 8 से 10 लोगों को कैंसर होने का काफ़ी संभावना रहता है उस कंडीशन में। उसके बाद जब OSMF हो जाता है तो बहुत सारा आप चीज़ खा नहीं पाते हैं, मुंह नहीं खुल पाता है, तो डाइट की, न्यूट्रिशन की डिफिशिएंसी हो जाती है। अब न्यूट्रिशन की डिफिशिएंसी के चलते आप समझिए कि मशीन है और उसमें पेट्रोल की कमी है, तो कैसे काम चलेगा। आपका शरीर ग्रेजुअली वीक होता जाता है, कमज़ोर होते जाता है, रोग प्रतिरोधी जो क्षमता होती है, जिसे इम्यून सिस्टम हम लोग बोलते हैं, वो कमज़ोर होने लगता है। ये सब लिंक्ड है एक दूसरे से, तो ये तो एक लोकल प्रॉब्लम हुई। उसके अलावा एक और प्रॉब्लम होती है लाइकन प्लानिस बोलते हैं उसको, उसमें ये बर्निंग सेंसेशन होता है और कुछ जाली जैसी रचनाएं आपको वाइट कलर की आपके मुंह के अंदर दिखेंगी, तो ये तो लोकल प्रॉब्लम हो गए। उसके अलावा जो होता है, अब कैंसर का तो बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन है, कैंसर तो बहुत बड़ी चीज़ है। आपको लिप का कैंसर हो सकता है, आपको जीभ के ऊपरी वाले हिस्से में कैंसर होता है, नीचे वाले हिस्से में हो सकता है, आपको गाल का कैंसर हो सकता है, आपके जो लास्ट वाला जो चह दांत होता है उसके पीछे वाला एरिया, उसको बोलते हैं रेट्रोमोलर ट्राइगोन एरिया, वहाँ पे कैंसर हो सकता है। और ये सब कैंसर बहुत ही खतरनाक है, ओरल कैंसर बहुत ही खतरनाक होता है। उसके अलावा अगर नीचे की तरफ बढ़ते हैं और नीचे गले की तरफ हम लोग बढ़ते जाते हैं तो आपको ईसोफेगस यानी कि खाने की जो नली होती है उसका कैंसर हो सकता है, क्योंकि आपको लार में जो आप गुटखा खाते हैं वो अक्सर अंदर की तरफ जाते रहता है, उसका कैंसर हो सकता है। इसके बाद नीचे और बढ़ें तो आपको पेट का कैंसर हो सकता है, आंतों का कैंसर हो सकता है। आप जो खाते हैं उसके चलते, जो स्मोकलेस टबैको होता है उसके चलते रीनल कार्सिनोमा बहुत ही कॉमन है, यानी कि जो मूत्र की से संबंधित कैंसर है, उसकी वो हो सकता है। इसके अलावा आपको ट्रैकिया या ईसोफेगस जो सांस की नली है उसका कैंसर हो सकता है। सांस की नली का कैंसर बहुत ही सीरियस कैंसर माना जाता है, बचने की संभावना बहुत ही कम होती है उस केस में। ये तो हो गया। इसके अलावा आपको हार्ट अटैक की संभावना बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, बिकॉज उसमें जो गुटखा होता है उसमें निकोटीन मिला होता है। निकोटीन क्या आता है, ब्रेन को सेंस, मतलब एक ऐसा हमारा जो हार्ट है वो ब्रेन से, उसको हम लोग टेक्निकल भाषा में सिंपैथेटिक सिस्टम बोलते हैं, उसको स्टिमुलेट करता है
और उससे आपका जो हार्ट रेट है, हार्ट के मतलब एक जो हार्ट है, हमारा हार्ट 1 मिनट में 72 बार्स नॉर्मली धड़कता है। तो अगर उसकी धड़कन बहुत तेज़ बढ़ जाती है तो उसको सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन बोलते हैं, मतलब उसको बोलते हैं टेक्निकल भाषा हम लोग टैकीकार्डिया, मतलब हार्ट रेट का बढ़ जाना। अगर हार्ट रेट बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसमें इन्फेक्शन की, यानी कि हार्ट अटैक, इसको हम लोग बोलते हैं MI, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, उसकी संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो एक तो हार्ट की वाली प्रॉब्लम होगी, उसके अलावा आपको ओबेसिटी, मोटापा बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है गुटखा खाने वालों में। अक्सर देखा, ये रीसेंट आर्टिकल मैंने पढ़ा है अभी, फिर मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ें कि आपको ओबेसिटी बढ़ जाएगी, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, ये सारे जो मतलब हार्ट अटैक के कारक हैं हार्ट अटैक में। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ छूट रही थी, डायबिटीज़ होने का संभावना बहुत ज़्यादा था। ये मोस्ट रिसेंट आर्टिकल्स में मैंने पढ़ा था एक दिन कि डायबिटीज़ भी लिंक है इससे, जो गुटखा लोग खाते हैं। अब बताइए, अच्छा एक और CA पैनक्रियाज, हमारा जो डायबिटीज़ होता है, डायबिटीज़ को कंट्रोल, यानी कि ब्लड में जो शुगर होता है उसको कंट्रोल करने के लिए जो हार्मोन होता है उसको बोलते हैं इंसुलिन। तो जो इंसुलिन, अगर CA पैनक्रियाज हो गया, पैनक्रियाज वो ऑर्गन है जहाँ पे इंसुलिन बनता है और सिक्रेट होता है, ब्लड में जाता है, और फिर वो इंसुलिन क्या करता है कि आपके शुगर लेवल को डाउन करके रखता है। तो अगर इंसुलिन बनना बंद हो गया, CA पैनक्रियाज हो गया, CA पैनक्रियाज बहुत ही ख़राब बीमारी, बहुत ही खतरनाक बीमारी है, बहुत जल्दी लोग इसमें मर जाते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं देता है। तो ये इतनी सारी बीमारियां आपको डायरेक्टली लिंक है। इसके अलावा फीमेल में लो बर्थ, जो बेबी का बर्थ होता है बच्चे का, उसका वेट कम हो जाता है। जो महिलाएं गुटखा कंज्यूम करती हैं, बहुत सारी महिलाएं भी गुटखा कंज्यूम करती हैं, उनके बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट कम रहता है। उसको कई बार प्री टर्म, मतलब कि बच्चा पैदा होने का, मतलब घर में रहने का एक टाइमिंग होता है फिक्स कि 40 हफ्ते तक ही रहेगा बच्चा घर में, तो उससे पहले ही वो बच्चा पैदा हो जाता है, उसको प्री टर्म बेबी बोलते हैं। कई बार उस कंडीशन में बच्चे का जो लंग है, जो सांस वाली जितने भी स्ट्रक्चर है, लंग वो डेवलप नहीं हो पाता है। लंग डेवलप नहीं हो पाया तो एक अलग ही तरह का कॉम्प्लिकेशन है ये। तो क्योंकि उस टाइम तक बच्चा को घर में रहना होता है, और ये लास्ट वीक में जो लंग डेवलपमेंट का सिस्टम मतलब कार्य शरीर करता है, जब माँ के घर में बच्चा रहता है, तो ये लास्ट के वीक्स में होता है। तो अगर ये लंग डेवलपमेंट वाला जो प्रॉब्लम सस्टेन कर गया तो बच्चे के लाइफ में रिस्क है। तो इतनी सारी समस्याएं आपको सिर्फ गुटखा खाने से होती है। लेकिन मुझे पता है बाज तो आएंगे नहीं आप लोग, शरीफ लोग, प्लीज़ थोड़ी शराफत कम कर दीजिए। गुटखा कंज्यूम करिए, आपको फैमिली के लिए बहुत सारा पैसा ही बचा सकते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचे। कुछ लोग भी अगर इस चीज़ को छोड़ देते हैं तो मैं जब इस दुनिया को छोड़ के जाऊँगा तो शायद सेटिस्फाइड रहूँगा। थैंक यू।